चलिए, विद्युत धारा के बारे में कल ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि विद्युत धारा और यहाँ तक क्लियर ही कर दिए थे। चलिए, कल हम आपको कार्य तक बता ही दिए थे। कार्य क्या है, कार्य के बारे में डिटेल चर्चा किए थे। आज हम शक्ति के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं कि शक्ति क्या होता है, पावर क्या होता है। कार्य और समय के अनुपात को हम शक्ति कहते हैं। कार्य और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो चलिए पावर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। पावर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पावर, पावर के मतलब क्या होता है, शक्ति। और शक्ति बराबर होता है आपको कार्य बटे समय। कार्य को हम बता दिए थे कि W से सूचित करते हैं और समय को जो है हम T से सूचित करते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं। यानी कि W/T के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अब सिंपल सी बात है कि हम एक चीज आपको अगर SI यूनिट में लेकर के चले, SI यूनिट क्या होगा इसका, तो देख लीजिए कि कल ही हम बताए थे कि वर्क का एक SI मात्रक होता है जूल, और टाइम का SI मात्रक हम बता दिए, चाहे FPS सिस्टम हो या CGS सिस्टम हो या MKS सिस्टम हो, सब में समय का मात्रक सेकेंड ही होता है, तो इसलिए जूल पर सेकेंड हो जाएगा। इसको जब शॉर्ट में लिखिएगा तो जूल पर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब आगे एक बात बताते हैं आपको कि पावर जो है यानी कि शक्ति जो है एक अदिश राशि, क्या है, अदिश राशि है। शक्ति एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, राशि है। समझ में आ गया, पावर का कॉन्सेप्ट यही है। अब हम कुछ बातें लेकर के चलते हैं, प्रमुख व्युत्पन्न, भौतिक राशि तथा उनका SI मात्रक। लेकिन अभी जस्ट आपको बताए हैं शक्ति के बारे में, तो देख सकते हैं कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। और आगे चल के इसका SI मात्रक निकालते हैं तो जूल बटे सेकेंड हो जाता है, जो कि बहुत सारे एग्जाम BPSC तक इसको पूछा है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब प्रमुख व्युत्पन्न, भौतिक राशि तथा उनका SI मात्रक क्या है, ये चीज बताने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए, प्रमुख, प्रमुख व्युत्पन्न भौतिक राशि तथा तथा उनका SI मात्रक। दो नंबर। चलिए अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो प्रमुख व्युत्पन्न भौतिक राशि तथा उनका SI मात्रक को देख लेते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल की बात कर लीजिए आप, क्षेत्रफल। अब जैसे कि भारत की बात करते हैं तो भारत की क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी कि लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब देख लीजिए कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को L से सूचित करते हैं, चौड़ाई को B से सूचित करते हैं। नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई गुनी चौड़ाई, लंबाई गुनी चौड़ाई।
अब लंबाई को भी आप मीटर में नापते हैं और चौड़ाई को भी आप मीटर में नापते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ हो जाएगा मीटर गुना मीटर इजकल टू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल का एसआई यूनिट क्या निकल गया? मीटर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल की यहाँ बीमा देखेंगे तो बीमा क्या हो जाएगा? आपने ऑलरेडी हमने बता चुके हैं कि लंबाई को लेंथ बोलते हैं और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो लेंथ का पहला लेटर एल होता है, इसीलिए हम उसका पहला लेटर एल लेने का काम करेंगे। ध्यान में रखिएगा। तो यानी कि बीमा बराबर क्या हो जाएगा? मीटर का एल हो जाएगा, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा एल पर पावर 2 हो जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर हो जाएगा इसका डायमेंशनल। आगे अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। राशि है। याद रखेंगे इस चीज को। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपका आ रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का बता दिए हैं कि मीटर स्क्वायर होता है। वहीं आयतन की बात करते हैं आप, तो आयतन में सिंपल सी बात है कि अगर आयतन की आप बात करेंगे तो हम आयतन के बारे में बताएंगे आपको। आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन जो होता है लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। आयतन जब भी होगा तो ध्यान में रखिएगा आप कि आयतन जो होगा उसका लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। ध्यान में रखिएगा। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी आयतन का फॉर्मूला होता है। लेकिन लंबाई को भी हम मीटर में नापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में नापते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एम क्यूब हो जाएगा, यानी मीटर क्यूब हो जाएगा। अब ये आगे इसका डायमेंशनल लेते हैं। आयतन का डायमेंशनल, आयतन का अगर बीमा लेते हैं, आयतन का बीमा बीमा लेते हैं तो ये हो जाएगा एल पर पावर क्यू, क्योंकि मीटर का बोल दिए एल होता है, पावर 3 है तो ऊपर में पावर 3 लगा दीजिए। सिंपल सी बात है। आगे बढ़िए। आयतन के बराबर बता दिए हैं, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मीटर क्यूब। क्या लिखा हुआ है? मीटर क्यूब। ये बता दिए हैं। अब घनत्व की ओर चलते हैं हम थोड़ा सा। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आखिर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उस डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को हम अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। फिजिक्स जो है रटोमल सब्जेक्ट नहीं है। भले आपके जो है पीपीटी में शॉर्ट दिया हुआ है हम, लेकिन उसको विस्तारित पूर्वक बता रहे हैं आपको, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम जब बढ़ते हैं तो घनत्व की बात करते हैं। किसकी? घनत्व की बात कर लेते हैं। घनत्व, घनत्व की मतलब होता है डेंसिटी। और डेंसिटी बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होता है आपका फॉर्मूला द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान को आप m से डिनोट करते हैं और आयतन को वॉल्यूम से डिनोट करते हैं। तो सिंपल सी बात है। दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट रुकिए।
आपको हम नीचे करके लिख देते हैं। चलिए घनत्व की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? घनत्व की बात करते हैं, यानी डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन। यानी कि द्रव्यमान को ऑलरेडी कल बताए हैं कि प्रतीक चिन्ह जो होता है एम होता है और आयतन के प्रतीक चिन्ह भी होता है। याद रखेंगे इस चीज को, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे अगर आप बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका घनत्व की एसआई मात्रक, घनत्व की एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केजी। कल बता दिए हैं कि द्रव्यमान को केजी में मापते हैं और वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में मापते हैं। ऑलरेडी आयतन के बारे में बताए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर क्यूब हो जाएगा। इसी को अगर लिखिएगा शॉर्ट रूप में तो केजी मीटर पर पावर -3 हो जाएगा, केजी मीटर पर पावर -3 हो जाएगा। अब आगे अगर आप बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, तो आता है वेग और चाल का कॉन्सेप्ट। वेग, वेग क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। यानी कि विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो यानी कि विस्थापन, समय के साथ जब विस्थापन में परिवर्तन होता है तो वेग होता है। विस्थापन क्या है? एक छोटी सी दूरी है, एक छोटी सी दूरी है, और इस लीनियर वाले दूरी में मान लीजिए कि किसी टाइम अगर किसी समय परिवर्तन होगा तो वह विस्थापन होगा। और विस्थापन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, सीधी रेखा में होता है, याद रखेंगे। अब वेग की बात करते हैं। वेग एक सदिश राशि है, लेकिन वेग के एसआई मात्रक अगर आप निकालेंगे, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। विस्थापन एक दूरी है, बता दिए हैं, और समय को सेकेंड में नापते हैं, ऑलरेडी बता दिए हैं। तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, याद रखेंगे। अब वेग की एक कॉन्सेप्ट और आप लीजिएगा, तो वेग का बीमा की बात कर लेते हैं हम। वेग के बीमा जो होता है वो हो जाता है, मीटर को एल बोलते हैं क्योंकि लेंथ का ही एसआई मात्रक मीटर होता है और टाइम का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। तो एल टी पर पावर -1 हो जाएगा वेग का बीमा। और वेग के एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है। वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है, याद रखेंगे इस चीज को। आगे बात करते हैं आप, यहाँ पे ऑलरेडी बता दिए हैं, बताए हुए हैं कि वेग या चाल मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन हम बीमा के साथ साथ बढ़ रहे हैं आपके साथ। आगे अगर आप त्वरण की बात करेंगे, त्वरण की बात करेंगे आप, तो त्वरण क्या होता है? यह आपका वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग बटे क्या हो जाएगा? समय। वेग बटे क्या हो जाएगा? समय। अब वेग बटे समय जो होगा, अब वेग को बताइए कि किस चीज में आप मापते हैं? मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर सेकेंड इनवर्स। अब बटे हो जाएगा सेकेंड, इस पे नहीं कुछ पावर है तो एक पावर है, और ऊपर जब जाएगा तो s पर -1 पावर ऑलरेडी है, लेकिन यह जब ऊपर जाएगा तो -1 पावर और जुट जाएगा, बेस समान है। तो मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए हम त्वरण के कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम जब देखते हैं तो आपका आ जाता है बल। लेकिन इससे पहले एसिलरेशन के और कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बीमा को नहीं देखे हैं कि उसका बीमा किस तरीका का दिखाई देता है। काला दिखाई देता है कि गोरा दिखाई देता है कि चिकना दिखाई देता है कि खुरदरी दिखाई देता है। एक बार बीमा को भी हम देख लेते हैं। तोरण के बीमा, तोरण के बीमा, सबसे पहले एसआई यूनिट इसका समझेंगे कि क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एसआई यूनिट से देखिए कैसे हम निकाल लेंगे। अब त्वरण के बीमा की बात हम करेंगे, निकालेंगे तो मीटर को लेंथ, लेंथ का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो एल लिखिए ना जी, कोई दिक्कत है? यहाँ टाइम का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, कोई दिक्कत है आपको? तो यहाँ टाइम लिखिए, आप पावर 2 है, 2 लगा दीजिए, क्या हो गया, एल टी पर पावर -2। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में m0 एल टी पर पावर -2 भी दे करके आपको फंसाएगा, तो फंसिएगा नहीं। किसी के चुरकी पर यानी कपार के ऊपर सुन्ना हो जाए तो समझ जाइएगा कि उसका वैल्यूएशन 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यानी सिंपल सी बात है, त्वरण की बीमा बता दिए, एल टी पर पावर -2 या ये हो जाएगा। आगे त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि राशि है, याद रखेंगे इस बात को। आगे हम बल की कॉन्सेप्ट लेते हैं। बल की बात अगर आप करेंगे तो बल की मतलब होता है फोर्स, फोर्स। अब बल बराबर क्या हो जाता है, F बराबर होता है ma यानी द्रव्यमान गुने के त्वरण। बल बराबर ये होता है। तो बल बराबर जब निकालेंगे आप तो सिंपल सी बात है, यानी फोर्स बराबर जब आप निकालने का प्रयास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। और द्रव्यमान का क्या होता है एसआई यूनिट, केजी, बता दिए हैं। आप दुकान पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, हमको 5 केजी चावल चाहिए, तो दुकानदार क्या करते हैं, स्टोर से 5 केजी चावल निकाल के दे देता है, कोनो दिक्कत है इसमें? अब देखिए तो केजी हो गया। त्वरण का अभी जस्ट निकाले हैं कि ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ लिख न दीजिए आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत है आपको? नो प्रॉब्लम। अब इसका बल का अगर बीमा को देखेंगे आप, बल का बीमा, तो सिंपल सी बात है कि मास का पहला लेटर क्या होता है, मास का पहला लेटर क्या होता है, इस चीज को ध्यान में रखिए। तो मास का पहला लेटर होता है आपको एम, तो केजी का एम हो जाएगा। आई मीटर एल का होता है ना, और सेकेंड टी का होता है ना, तो याद रखिए एम एल टी पर पावर -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब बल क्या है, बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, याद रखिएगा इस चीज को। अब एक बार रिवीजन कर लीजिए। त्वरण की बात करते हैं आप, तो त्वरण क्या है, त्वरण एक एसिलेटर है, एसिलरेशन है।
यानी कि गाड़ी के एक्सीलेटर को देखे हैं, उसको जितना आप बैठिएगा उसमें उतना परिवर्तन आएगा, और जब परिवर्तन आएगा गाड़ी के एक्सीलेटर में तो गाड़ी की चाल ऑटोमेटिक क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और जाते जाते 140 पर जाइएगा, 140 के बाद 180 पर जाइएगा, 180 के बाद 200 पर जाइएगा, आप एक्सीडेंट होकर के मर जाइएगा। तो यानी कि आप गाड़ी के एक्सीलेटर को जो ऐंठ रहे हैं ना, वही एक्सीलरेशन है, यानी कि एक्सीलेटर, दैट इज कॉल्ड एक्सीलेटर। आगे बढ़िए। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पे संवेग की बात कर लेते हैं, संवेग की बात करते हैं। संवेग की बात करते हैं, इसको मोमेंटम बोलते हैं, इसको एम द्वारा सूचित कर देते हैं। और मोमेंटम जो होता है एम या पी बराबर पी से भी डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो ये बराबर क्या हो जाता है, एम भी हो जाता है। क्या होता है, सीधी सी बात है, पी से डिनोट कीजिएगा, यहाँ भी अगर मोमेंटम को पी से डिनोट कर दीजिएगा, यहाँ भी मोमेंटम को आप पी से डिनोट कर दीजिए, अब पी बराबर क्या हो जाएगा, एम भी। सिंपल सी बात है। सॉरी, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, अब यहां देखिए, इतने में हमको लिखना है संवेग, संवेग को हम P द्वारा डिनोट करेंगे और लिखेंगे एम भी, फार्मूला होता है। तो इस चीज का जब हम लिखने का प्रयास करेंगे तो संवेग का सबसे पहले हम क्या जानने का काम करेंगे, संवेग का सबसे पहले, यानी एस आई यूनिट, संवेग का एस आई यूनिट यूनिट पता लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम को आप केजी में मापते हैं, अब वेलोसिटी को किस में मापते हैं, मीटर पर सेकेंड इनवर्स, यानी मीटर पर सेकेंड पर इनवर्स हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब आगे बात कर लेते हैं, संवेग एक सदिश राशि है, संवेग संवेग एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। याद रखेंगे इस चीज को, संवेग एक सदिश राशि है। और संवेग के बीमा की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, केजी को, केजी का बीमा होता है एम, मीटर का बीमा होता है एल, और सेकेंड का बीमा होता है टी। अब -1 पावर है तो -1 लगा दीजिए। अब आगे हम यहाँ ऑलरेडी संवेग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब कार्य और ऊर्जा की बीमा देख लेते हैं, कार्य और ऊर्जा की बीमा। एक चीज याद रखिएगा, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, तीनों का बीमा जूल होता है। याद रखिएगा, क्या होता है, जूल होता है तीनों का बीमा। याद रखिएगा, तीनों का बीमा क्या होता है, जूल होता है। अब शक्ति का बीमा आप बात करिएगा, पावर, शक्ति का बीमा आप शक्ति का एसआई यूनिट कीजिएगा, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। याद रखिएगा। यहाँ अगर बात करते हैं शक्ति के, तो शक्ति का आपको क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, वाट हो जाएगा।
बल आघूर्ण की बीमा करते हैं, बल आघूर्ण, बल सॉरी बीमा कह रहे हैं, एस आई यूनिट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एस आई यूनिट लिख रहे हैं। बल बल आघूर्ण की बात करते हैं, आघूर्ण, बल आघूर्ण की बात करते हैं, तो बल आघूर्ण की बीमा क्या हो जाता है, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर हो जाता है। अब ये कैसे होता है ये बता देते हैं आपको। बल आघूर्ण का जो होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स को न्यूटन में मापते हैं और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में नापते हैं, इसीलिए इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए थोड़ा सा, अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए। संवेग P से डिनोट करते हैं और इसका जो होता है क्या होता है, एम भी होता है, क्या होता है, एम भी होता है। और संवेग का जब एसआई यूनिट आप निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। और संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। संवेग के बीमा क्या होगा, एम एल टी पर पावर -1। कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का एसआई यूनिट क्या होगा, जूल। शक्ति का एसआई यूनिट क्या होगा, वाट। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। चलिए आगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं, शक्ति के बता दिए हैं। बल आघूर्ण का बता दिए थे। शक्ति के अगर बात करेंगे तो वाट होता है। दाब का एसआई मात्रक अगर बात करेंगे, दाब का थोड़ा देख लीजिए आप। दाब एक्चुअली जो है ना, हर एग्जाम में पूछता है दाब के बारे में। दाब, दाब यानी बोलते हैं प्रेशर, क्या बोलते हैं, पी के द्वारा डिनोट करते हैं, प्रेशर बोलते हैं। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल, याद रखेंगे। उसमें नहीं दिया हुआ है, हम जो लिख रहे हैं उस चीज पे ध्यान दीजिए। और बल का एसआई मात्रक बता दिए हैं, न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाए, पर मीटर स्क्वायर होगा, माइनस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब आगे हम जब बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। दाब के बता दिए हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही दाब का अगर आप जानना चाहेंगे तो दाब का अगर सीजीएस मात्रक में अगर आप जानना चाहेंगे कि इसका क्या होगा सर एसआई यूनिट, तो बल को हम क्या, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, बल बराबर होता है एम ए, अब बटे क्षेत्रफल मीटर हो गया, कोई दिक्कत, मीटर स्क्वायर हो गया, नो प्रॉब्लम। अब m जो हो गया इसको बोल देंगे हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। अब इसको जब हम इससे काट देंगे तो एगो m तो बच जाएगा, क्या होगा, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर। यानी दाब का अगर एसआई यूनिट ये भी एक हो जाएगा, याद रखिएगा। और दाब की अगर बीमा की बात करेंगे, दाब के बीमा की बात करेंगे तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, उसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन हम लिख रहे हैं। तो m हो जाएगा केजी, मास को हम केजी का बीमा m होता है और मीटर का बीमा l होता है। इन्वर्स है तो माइनस लगा दीजिए, सेकेंड है तो t, अब पावर -2 है तो -2 लगा दीजिए, ये इसका बीमा हो जाएगा। कोई दिक्कत? दाब एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब आता है दाब के, बता ही दिए हैं आपको कि न्यूटन दाब का क्या होता है, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा भी बता दिए। दाब का एक मात्रक और जान लीजिए, दाब का एक मात्रक और जान लीजिए। दाब, दाब का एक मात्रक और होता है जिसको हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल, पास्कल बोलते हैं। ऐसा यूनिट दाब का क्या होता है? पास्कल। बहुत जगह ये फेमस है, बहुत सारे एग्जाम भी इसको पूछा है, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा, कोनो विशेष बात नहीं है। आगे जब आप बढ़िएगा तो उष्मा का बता ही दिए हैं। चलिए आवृत्ति का बता देते हैं। आवृत्ति का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है, इसको शॉर्ट में एच जेड लिखते हैं, हर्ट्ज को याद रखेंगे। आवृत्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज, याद रखेंगे। किसी भौतिक राशि के मात्रक प्राप्त करने के लिए ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं ये सारे सब चीज कि बीमा क्या है। बीमा थोड़ा सा समझ लीजिए आप। अगर बीमा की बात करते हैं तो बीमा समझा देते हैं आपको। बीमा क्या है? बीमा बीमा की बात करते हैं आप तो बीमा क्या है? मूल मात्रक, देखिए ध्यान दीजिए, मूल मात्रक पर लगाए गए घात को बीमा कहते हैं। और उसमें और एक कुछ परिभाषा दिया, उसको मत याद रखिए, हम जो लिख दिए हैं ना वो परिभाषा याद रखिए, शॉर्ट में याद रहेगा। क्योंकि हमारे जो जितने भी एग्जाम है, चाहे रेलवे का उठा लीजिए, दरोगा उठा लीजिए, बीपीएससी उठा लीजिए, उसमें परिभाषा नहीं पूछता है। एमसीक्यू जो जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आपको एमसीक्यू तौर पे पूछा जाएगा, इसलिए परिभाषा की कोई जरूरत नहीं होता, लेकिन जानकारी के लिए हमको आना जरूरी है। तो चलिए आगे जब देख लेते हैं हम, तो सबसे पहले इसमें याद रखने की बात है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं फिर भी बता रहे हैं, जैसे कि भौतिक राशि, भौतिक, एक मिनट, भौतिक राशि, भौतिक राशि इधर लिख देते हैं थोड़ा सा बीमा, ध्यान में रखिएगा। भौतिक राशि में द्रव्यमान आ गया। द्रव्यमान का क्या होता है? मास। मास का पहला लेटर एम होता है, एम लिख दीजिए। समय, समय में टाइम होता है, टाइम का पहला लेटर होता है टी, टी लिखिए। तब हो जाएगा लंबाई, लेंथ, लेंथ का पहला लेटर होता है एल, एल लिखिए। ताप की बात करेंगे तो ताप का अगर आप बीमा की बात करेंगे तो के या एच लिख सकते हैं, के या एच लिख सकते हैं। अगर आप वहीं ज्योति तीव्रता की बात करेंगे, ज्योति तीव्रता की बात करेंगे, एक मिनट, ज्योति तीव्रता, ताप है, ज्योति तीव्रता करेंगे तो सी लिख सकते हैं बीमा में। वहीं आप विद्युत धारा की बात करेंगे, विद्युत धारा की बात करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं विद्युत धारा में? आई या ए लिख सकते हैं, आई या ए लिख सकते हैं, याद रखिएगा।
कोई दिक्कत है? अब सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, याद करवा देते हैं। भौतिक राशि में द्रव्यमान आ जाएगा, समय और लंबाई, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ये सब आते हैं। और पदार्थ के परिमाण की बात करें तो वो आपका मोल हो जाता है, जो यहाँ पे नहीं हटाते, यहाँ आगे हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, मोल। थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए। द्रव्यमान का पहला है यानी कि मास बोलते हैं, मास पहला लेटर m है, समय को टाइम बोलते हैं, पहला लेटर t है, लंबाई को लेंथ, ये पहला लेटर l है। टेम्परेचर का देख लीजिए, T होता है लेकिन केल्विन है तो K और H में संबोधित कर देते हैं, टेम्परेचर याद रखेंगे, टेम्परेचर लिखे हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है ऑलरेडी। विद्युत धारा का एम्पियर मापते हैं या करंट को I से डिनोट करते हैं तो I लिख सकते हैं बीमा में। तो सबसे पहली बात है, इसमें से भी हम शॉर्ट करवा देते हैं आपको, अस्थिर रहिए, कोई दिक्कत मत लीजिए। फिजिक्स कोनो ऐसा नहीं है कि आप रट लीजिएगा तो फिजिक्स को समझ जाइएगा। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आपको खेलना पड़ेगा, कदम से कदम मिला करके खेलना पड़ेगा, याद रखिए। अब ध्यान दीजिए कि तीन चीज को याद रखिए आप। पदार्थ के परिमाण की बात करते हैं तो उसका मोल होता है, थोड़ा लिख ही देते हैं, आप देख लीजिएगा। पदार्थ के परिमाण का मात्रक बीमा जो होता है मोल ही होता है, और ऐसा यूनिट भी मोले होता है इसका, याद रखेंगे। अब आगे हम जो आपको बताने के लिए जा रहे हैं, नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। तीन गो चीज से टोटल बीमा आप निकाल सकते हैं। पहला आप लिखिए द्रव्यमान, जो काफी विकसित है, तीन ही चीज है, द्रव्यमान। दूसरा है समय, तीसरा है आपका लंबाई, अब इस तीन चीज से आप पूरे डायमेंशनल को खत्म कर सकते हैं। जहर दे रहे हैं, ये समझ लीजिए एंटीबायोटिक है फिजिक्स का। तो ये द्रव्यमान जो हो गया आपका, इसको m बोलते हैं। मास पहला लेटर, मास का पहला लेटर m होता है, टाइम का पहला लेटर t होता है तो t लिख दीजिए, और लेंथ का पहला लेटर l होता है। तो सीधा सा इसका ट्रिक रखिएगा कैसे याद, थोड़ा सा और हम इसको बेहतरीन बनाने के लिए चाह रहे हैं तो 1 मिनट टाइम दीजिएगा। समय को हटाइए यहां से, लंबाई को बीच में घुसाइए, लंबाई को बीच में घुसाना है, थोड़ा सा समय दीजिए, लंबाई, तब याद करने में आपको सहूलियत होगा। अब आ जाएगा आपका समय, समय। अब देखिए लंबाई का L होता है और समय का T होता है, बता ही दिए। अब इसको ट्रिक कैसे बनाइएगा, याद कैसे रखिएगा, तो इसको कॉलेज का नाम है MLT कॉलेज, MLT कॉलेज, MLT कॉलेज, MLT कॉलेज नाम है। कॉलेज का नाम क्या है, MLT कॉलेज। कॉलेज का नाम क्या है, MLT कॉलेज। अब द्रव्यमान का बात समझ ही गए कि बीमा क्या होता है, M, लंबाई का बीमा क्या होता है, L, समय का बीमा क्या होता है, T। आगे बढ़िए, कोनो बड़ी बात नहीं है। चलिए इसमें बता देते हैं बीमा क्या है। भौतिक राशि के मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर लगाए गए घातों की इस भौतिक राशि को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। उदाहरण के लिए वेग का ले लीजिए तो लंबाई बटे समय, यानी कि लंबाई को दूरी कहते हैं, और लंबाई गुना क्या हो गया, समय इनवर्स हो गया।
तो इसको एल टी पर पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। इस उदाहरण के बीमा में लंबाई 1 और समय में -1 है। भौतिक राशि के बीमा व्यक्त करने के लिए उस राशि को बिग ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है। यानी कि बीमा जब भी लिखिएगा ना तो बिग ब्रैकेट ऐसे करके लिखिएगा, जैसे कि बेग का ले लीजिए, आपकी बीमा क्या होता है तो एल टी पर पावर -2। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। लिखने का यह तरीका है, नहीं भी ब्रैकेट लगाएंगे तो कोनो दिक्कत न है। वो वैज्ञानिक का मानना था इस प्रकार से सजा के लिखिए, देखने में सुंदर लगेगा। एल टी भी इनवर्स कहिएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं वेग का बीमा, त्वरण का बीमा। ध्यान दीजिए जैसे में दे दिए हैं। अब मूल मात्रक की बीमा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, भौतिक राशि द्रव्यमान की बीमा m लिया है, लंबाई की बीमा l लिया है, समय की बीमा t लिया है, ताप की बीमा k और h लिया है, विद्युत धारा की बीमा I और a लिया है, अगर वहीं ज्योति तीव्रता की बीमा c लिया है, पदार्थ का परिमाण का मोल लिया है। बीमीय सूत्र के और हम जब बढ़ते हैं तो हम आपको ऑलरेडी ये सब तो बता ही दिए हैं पीछे ही कि घनत्व का क्या होगा, वेग का क्या होगा, कार्य का क्या होगा, तो फिर यहाँ भी बता देते हैं। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई, द्रव्यमान और समय के मूल मात्रक के बीच संबंध को दर्शाने वाले व्यंजक को विमीय सूत्र कहते हैं, याद रखिएगा। अब जैसे कि बात करें, वेग बराबर होता है लंबाई बटे समय। लंबाई का लेंथ होता है एल ले लिए, समय का टाइम होता है टी ले लिए, तो एल टी इनवर्स हो गया विमीय सूत्र। कोई दिक्कत? एल टी इनवर्स को m0 एल टी पर पावर -1 भी लिख सकते हैं। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, वही चीज ये लिखे हैं यहाँ पे, m0 एल टी पर पावर -1 भी लिखा जा सकता है बिल्कुल, परंतु ये आवश्यक नहीं है। ऑलरेडी बता दिए हैं कि यह आवश्यक नहीं है। प्रमुख भौतिक राशियां और उनकी विमीय सूत्र की बात करते हैं, जैसे वेग एल टी इनवर्स हो गया, त्वरण की बात करते हैं एल टी पर पावर -2 हो गया, घनत्व की बात करते हैं तो एम एल पर पावर -3 हो गया, बल की बात करते हैं तो एम एल टी पर पावर -2 हो गया, संवेग की बात करते हैं एम एल टी पर पावर -1 हो गया। वहीं कार्य की बात करते हैं तो आपका बल गुना दूरी होता है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, बल गुना दूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो नहीं बताए हैं, इस चीज को समझ लीजिए, गतिज ऊर्जा क्या है। ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। अब mv², m जो है यहाँ द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है। अब ध्यान रखिएगा कि हाफ का हाफ लिखिए और m जो है मास को आप किस चीज में लिखते हैं, केजी में मापते हैं, और वेग को किस चीज में मापते हैं, मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा दीजिए, हाफ का हाफ हो जाएगा, केजी का केजी आ जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड पर पावर -2 हो जाएगा। तो यानी कि गतिज ऊर्जा की बीमा की बात करेंगे, किसकी, गतिज ऊर्जा के SI यूनिट की बात करेंगे, बीमा नहीं, बीमा बाद में बता देते हैं, पहले मात्रक देख लीजिए। गतिज ऊर्जा के SI यूनिट की बात करेंगे, SI यूनिट के बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -2 हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर से देख लीजिए, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²,
हाफ का हाफ, मास को हम केजी में मापते हैं, वेग को मीटर पर सेकेंड में मापते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, हाफ का हाफ किए, केजी का केजी लिख दिए हैं। उसके बाद देख लीजिए इसका होल स्क्वायर तोड़ दिए तो मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, सेकेंड पर पावर -1 है तो 2 लग गया। कोई दिक्कत? गतिज ऊर्जा के ऐसा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब एक चीज रोचक बात आता है कि आप ये भी कहेंगे सर हाफ कहाँ को दे दिए है, तो संख्या जो होता है संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिए संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए संख्या हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे गतिज ऊर्जा को समझ लीजिए, यहां पे भी जो लिखा है गतिज ऊर्जा हाफ एम, क्या लिखे हैं, हाफ द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर, तो क्या लिखे, द्रव्यमान को एम बोले हैं और वेग का जो बीमा हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन हम तो बीमा नहीं निकाले हैं, हम तो ऐसा यूनिट निकाल के आपको बताए हैं इसका, तो बीमा निकाल के दिखा देते, टेंशन मत लीजिए। हम आपको हम आपको हम आपको इसका बीमा निकाल के दिखा देते हैं। गतिज ऊर्जा बीमा की बात करेंगे तो ये बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ का हाफ लिखिए, एम का के मास है, मास का एम हो जाएगा, कोई दिक्कत? और उसके बाद वेग का एल टी पर पावर -1 होता है, ऑलरेडी पहले निकाले हैं, स्क्वायर कर दीजिए, हाफ का हाफ लिखिए, एम का एम लिखिए, एल स्क्वायर टी पर पावर -2 हो जाएगा, हाफ का कोई मायने नहीं होता है इसलिए एल स्क्वायर टी पर पावर -2, यानी संख्या का कोई मायने बीमा या ऐसा यूनिट में नहीं होता है, याद रखिएगा। तो गतिज ऊर्जा का बीमा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का बीमा ये हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़िए, समझ लीजिए गतिज ऊर्जा के बीमा हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ का हाफ लिखे, मास का एम होता है, वेलोसिटी का एल टी पर पावर -1 होता है, होल स्क्वायर कर दिए, कुछ किए नहीं, एम का एम लिखे, एल का स्क्वायर किए एल स्क्वायर, टी -1 का स्क्वायर किए टी पर पावर -2 लिखे, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2, फाइनल रिजल्ट आ गया गतिज ऊर्जा के बीमा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गतिज ऊर्जा के बीमा के बारे में ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं अभी जस्ट। अब संख्या की कोई बीमा नहीं होती, ऑलरेडी हम बता दिए हैं, संख्या की बीमा नहीं होता है, पहले भी बता चुके हैं। शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति के बीमा देख लीजिए आप क्या होता है, शक्ति शक्ति और शक्ति के बीमा की अगर बात करेंगे आप तो ये हो जाएगा कार्य बटे समय, ऑलरेडी कल ही हम बताए हैं कि कार्य बटे समय होता है, खा पी करके बैठना नहीं है, इसको देखना है। अब देखिए तो कार्य का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2, अब नीचे में टी है ऑलरेडी, अब जब नीचा आएगा क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी पर -2 पावर ऑलरेडी पहले से है, एक पावर और यहाँ पे टी -1 गुना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मेन इनवर्स में, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3, यही हो जाएगा शक्ति का बीमा, यही हो जाएगा आपका शक्ति का बीमा, याद रखेंगे।
शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य का बीमा ये होता है और समय के बीमा टी होता है। टी ऊपर गया तो -1 हो गया, एम का एम लिख दिए, एल स्क्वायर का एल स्क्वायर लिखे, टी पर पावर -1 था, बेस समान होता है पावर जुड़ जाता है, -2 -1 बराबर -3 पावर हो गया। कोई दिक्कत? आगे जब बढ़िएगा आप तो बल आघूर्ण का बीमा, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का बीमा देख लीजिए क्या होगा। बल गुना दूरी होता है, बल गुना विस्थापन या दूरी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका बल का आप देखेंगे तो बल का बीमा पहले बता चुके हैं, एम एल टी पर पावर -2 और एम 0 हो जाएगा, यहाँ याद रखेंगे आप, ठीक है। और दूरी का बल का क्या होता है, एक मिनट बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी पर पावर -2, एम एल टी पर पावर -2 और दूरी का बीमा क्या होता है, लेंथ यानी एल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बल आघूर्ण का बीमा भी बता दिए। आगे आप अगर बढ़ते हैं तो इसको मिटाइए और आगे बढ़िए, जस्ट कुछ नहीं है ये सब में रखा हुआ। चलिए आगे जब बढ़िएगा तो दाब के बीमा जब देखिएगा तो दाब, दाब के बीमा जब देखिएगा आप, दाब के बीमा की बात कर लेते हैं तो बल बट्टे क्षेत्रफल होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। और बल का क्या होता है, एम एल टी पर पावर -2 और क्षेत्रफल का बीमा होता है एल स्क्वायर, पहले ही बता चुके हैं और नहीं बताने वाले हम। तो आगे जब ये जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो एम एल टी पर पावर -2 लिखिए, एल ऊपर जब जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये बीमा निकल के आएगा, एम एल पर पावर -2 है, इस पर नहीं कुछ है तो एक पावर है, तो +1 -2 तो -1 टी पर पावर -2 हो जाएगा इसका बीमा दाब का। कोई दिक्कत? आगे जब देखिएगा आप प्रतिबल का बीमा, प्रतिबल बराबर क्या हो जाता है, प्रतिबल का बीमा दाब के बीमा के ही बराबर होता है, याद रखिएगा। दोनों के बीमा क्या है, आपस में समान है, दोनों के बीमा क्या है, आपस में समान है, समान है यानी इक्वल है, इक्वल है, यानी एम एल इनवर्स टी पर पावर -2 इसका भी बीमा हो गया, ऑलरेडी प्रूव किए हुए हैं तो उससे आप समझ जाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं होगा। आगे जब हम विकृति के बीमा देखते हैं तो विकृति की बीमा जो होता है कुछ होता ही नहीं है, बीमाहीन राशि होता है ये, यानी कि लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे हो जाता है प्रारंभिक लंबाई, लंबाई यानी कि दोनों लंबाई है तो L बटे L हो जाएगा, कट करके L पर 0 पावर यानी कि 1 हो जाएगा इसका, तो बीमाहीन हो जाएगा। क्या होगा, यानी कि विकृति का बीमा नहीं होता है, नहीं होता है, याद रखेंगे नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होता है। अब आगे बात करते हैं, आप समझ गए इस चीज को? चलिए आगे जब बात करते हैं तो कोण का आता है, किसका आता है, कोण का, कोण। अब कोण बराबर जब आप करिएगा तो चाप बटे त्रिज्या हो जाता है, चाप बटे त्रिज्या, क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। और चाप भी क्या है, एक प्रकार की दूरी है,
यानी लंबाई बोल सकते हैं, और त्रिज्या भी क्या है, एक प्रकार की लंबाई ही है। दोनों कट गया तो क्या हो गया, l पर पावर 0 यानी कि बराबर 1 हो गया। यानी कि कोण भी क्या होता है, l पर पावर 0 हो गया, यानी कि ये भी एक विमाहीन राशि है, ये भी एक विमाहीन राशि है, याद रखेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं आवृत्ति का। देखिए आवृत्ति का जो बीमा होता है फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और रेलवे का फ्रीक्वेंसी कितना है, 25,000 वोल्ट। कितना है, रेलवे कितना वोल्ट पे चल रहा है, 25,000 वोल्ट पे जो रेलवे गाड़ी चलती है उसका फ्रीक्वेंसी है 25,000 वोल्ट, याद रखेंगे इस चीज को। आवृत्ति की बात करते हैं तो ये होता है 1/टाइम, यानी कि 1/t के मतलब हो जाएगा t पर ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, इसका बीमा t पर पावर -1 हो गया, याद रखेंगे। अब कुछ नहीं है, ये थोड़ा रटने वाले प्रमुख कुछ बातें हैं, इसको आप रट सकते हैं। चलिए इसको हम बता देते हैं थोड़ा सा। दाब की बात करेंगे तो बल बटे क्षेत्रफल बीमा ml इनवर्स t पर पावर -2, बल आघूर्ण का ml स्क्वायर t पर पावर -2, समझ में आ गया, ml² t पर पावर -2 बल आघूर्ण का हो गया। प्रतिबल की बात करेंगे तो प्रतिबल की बीमा जो होता है दाब के बीमा के बराबर होता है। विकृति की बात करेंगे तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई l/l, कट गया तो l पर पावर 0 हो गया, 1 हो गया। विकृति एक विमाहीन राशि है, याद रखेंगे, कोनो बड़ी बात नहीं है। कोण की बात करते हैं चाप बटे त्रिज्या, दूरी बटे दूरी, एक ही लाइन में कट गया, यानी कि ये भी एक विमाहीन राशि है। आवृत्ति की बात करते हैं तो 1/समय, टी जब ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा। प्रमुख मात्रक के बीच के संबंध, एक कैरेट की बात करते हैं 200 mg मिलीग्राम होता है। एक मीटर की बात करते हैं तो 39.37 होता है, 39.37 होता है। एक मील की बात करते हैं तो 52-82 फीट होता है, 52-82 फीट होता है। वहीं आपको किलोमीटर में बात करेंगे तो 1.6 किलोमीटर यानी माइल लिख सकते हैं। एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो 10 पर पावर -8 होता है, 10 पर पावर -8 होता है, 10 पर पावर -8 होता है। वहीं इसको सेंटीमीटर में होता है, मीटर में इसको बदलिएगा तो 10 पर पावर -10 मीटर हो जाता है, याद रखेंगे। एक प्रकाश वर्ष जो है 9×45 = 46, 10 पर पावर 15 मीटर होता है, याद रखेंगे। एक पार्सेक की बात करेंगे तो 3 एक पार्सेक की बात करेंगे 3.084 × 10 पर पावर 16 मीटर होता है। वहीं आप एक माइक्रोन की बात करेंगे तो 10 पर पावर -6 होता है, मीटर में -6। एक एटम की बात करें, एटोमिक मास ऑफ यूनिट की बात करते हैं 1.6 यानी 1.66 10 पर पावर -27 kg होता है, एटॉमिक मास यूनिट का। एक जूल की बात करते हैं तो 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। कैलोरी में इसको ले जाइएगा तो 0.239 हो जाएगा कैलोरी। एक न्यूटन की बात करेंगे 10⁵ डाइन होता है, डी से सूचित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, अब कुछ आप लोग को हम वर्क भी देंगे और सिंपल सी बात है आपको हम MCQ भी कराएंगे। निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है, तो आधारी राशि द्रव्यमान, वेग, समय, विद्युत धारा, ये तो आधारी राशि ही है, ये नहीं है तो आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। SI मात्रक में कितने आधारी मात्रक होते हैं, 7 होते हैं, याद रखेंगे। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, मापन मुख्य रूप से एक क्या है, प्रक्रिया है कि तुलना करने की। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक क्या होता है, मात्रक और संख्या होता है, यूनिट और न्यूमेरिकल होता है।
डाइन किसका एसआई मात्रक है? बल का एसआई मात्रक है, याद रखेंगे। पृष्ठीय तनाव का क्या हो जाता है? ऑलरेडी आप इस चीज को करेंगे, ठीक है, हम बता चुके हैं, क्योंकि जो चीज बता दिए हैं उस पर अपना से गहन अध्ययन करते हैं तो और बेहतरीन होता है। सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 इतना है, तो घनत्व एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा? सी नंबर चला जाएगा, इसका ध्यान में रखिएगा। 1 न्यूटन के बराबर क्या होता है? 5 डाइन होता है, याद रखेंगे। बल का एसआई मात्रक न्यूटन समतुल्य क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है। कोणीय वेग का विमीय सूत्र अभी जस्ट बताइए आपके लिए ऑलरेडी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है? आप इस चीज को आप देखेंगे तो बी के साथ चले जाएंगे। भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जा सकती है। भौतिक राशि किस रूप में परिभाषित की जा सकती है? वह जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, और वह जिसमें विमा हो, वह जो मापी ना जा सके। भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जा सकती है, ये चीज को देखिए। अब भौतिक राशि वह जिसमें बीमा हो, याद रखेंगे। एम एल इनवर्स टी ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इस चीज को करेंगे। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि युग्म की बीमा समान है? तो बीमा समान होने के लिए आपको सबसे पहले बल और यहाँ पे कार्य और ऊर्जा के साथ चले जाएंगे, याद रखेंगे। भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जा सकती है, ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं, इस चीज को देख लीजिए। उष्मा चालकता की बीमा क्या है? ऑलरेडी बताए हैं, नीचे में दिया हुआ है। एम एल टी पर पावर -1 किसका है? तो ऑलरेडी ये भी बताए हुए हैं, इस चीज को अपना से करिए। फिर यदि द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक आधे कर दिया जाए तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? इस चीज को भी अपना से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी हम बताए हुए हैं। अगर नहीं बनेगा तो फिर अगले क्लास में हम इसको सारे चीज को हल करेंगे, A to Z को। ये होमवर्क में आपको दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 गो, यानी कि 7 सवाल आपके लिए है होमवर्क में। ये 7 सवाल आप करके आएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ हम सीखे हैं। और इसी के साथ हम क्लास को बंद करते हैं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए ऐसे ही। कोई जहाँ दिक्कत हो वहाँ आप कांटेक्ट करके हमसे कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर से या कॉलिंग से भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।